स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 एम एल अग्रवाल ICSE एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द प्रोडक्ट ऑफ। इन तीनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है और एक्स का कोफिशिएंट क्या है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। कोफिशिएंट, फॉर एग्जाम्पल कोफिशिएंट क्या होता है, मैं इसके बारे में अब थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूँ। आई होप आधे से ज़्यादा लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जैसे आपने लिखा है कहीं 5x स्क्वायर, और इसमें मैं पूछूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप ये देखेंगे कि x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। एक बार फिर से 5x स्क्वायर मैंने लिख दिया, और मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? +5। कौन सा नंबर? +5। तो +5 क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, +5 इज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। एक बार फिर से मैंने सिर्फ लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर 0 होगा, और कुछ कह रहे होंगे 1 होगा। तो एक बात समझ लीजिए मेरी, इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। ऐसा क्यों? देख लीजिए, अगर मैं इसका कोफिशिएंट 0 मान लेता, तो अगर 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता? 0। मेरी बात समझ रहे हैं? बीच में कोई सा साइन नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन सा साइन होता है? इनटू का साइन होता है। इस वजह से क्या होता है? इसका कोफिशिएंट 1 होता है। अगर हम इसका कोफिशिएंट 0 मान लें, तो 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हम 1 रखते हैं, तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? पलट कर एक्स स्क्वायर ही आएगा। ओके, अच्छा, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर हमसे कहा क्या है? x - 3, x + 7 और x - 4 को मल्टीप्लाई करिए पहले। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। x - 3, x + 7, x - 4। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही दिया था। हमने किया कैसे था, जरा उस बात को याद करिए। हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा था, ठीक है। शुरुआत की जो 2 ब्रैकेट है उनको एक ब्रैकेट मान लिया था, और इस पर उठा के x + a और x + b वाली आइडेंटिटी लगा दी थी। ओके, वो आइडेंटिटी क्या कहती है, जरा इस बात को फिर से समझ लीजिए। बाय यूजिंग x + a, x + b which is equal to x² + x ब्रैकेट a + b + ab। ओके, अब सेम यही चीज को हम उठा के इस पर अप्लाई कर देंगे, जहां पर a की वैल्यू क्या है? -3 है, b की वैल्यू +7 है। अच्छा, x + -3। अब यहाँ प्लस क्यों लगाया है ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इस चीज को मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये जो चीज़ थी उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? x की जगह तो x ही है, ज़रा इस बात को इस चीज़ से कंपेयर कर लीजिए। x की जगह पर x ही है, a की जगह पर -3 हो गया, b की जगह पर +7 हो गया। ओके, अब उसको हम उठा के इसी चीज़ में पुट कर देंगे। x की जगह x ही रखेंगे प्लस x, a की जगह कितना रखेंगे? सॉरी, आप सर्किल ब्रैकेट ही लगा लीजिए। a की जगह कितना रखेंगे आप? -3, b की जगह 7 रखेंगे, प्लस a की जगह -3 और b की जगह 7। ओके, इसको ज़रा सॉल्व करिए। ये हो जाएगा x² + x
प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया बचेगा 4, यहाँ 4 लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21 और आपका आंसर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ओके, अच्छा, मतलब हमने जब इतना सा मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 21। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। इन दोनों को ब्रैकेट को मिला के मतलब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आया। अभी भी x माइनस 4 बचा हुआ है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं जरा इस बात को भी समझेंगे। एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर को माइनस 4 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ओके, प्लस 4x को x से करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर। 4x को माइनस 4 से करेंगे तो आएगा आपका माइनस 16x। ओके, माइनस 21 को x से करेंगे तो आएगा माइनस 21x और माइनस 21 को माइनस 4 से करेंगे तो आएगा आपका आंसर प्लस 84। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। एक्स क्यूब का एक ही टर्म है तो एक्स क्यूब हमने एक बार में लिख दिया। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 और 21 प्लस होगा तो बचे आएगा 37, साइन लगेगा बड़ी गिनती का x प्लस 84 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये तो पूछा नहीं है। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट पूछा है। तो देखिए, आपको इस इक्वेशन में कहीं पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, देख लीजिए आंसर क्या आया है, एक्स क्यूब माइनस 37x प्लस 84। आपको इस इक्वेशन में कहीं पे भी क्या एक्स स्क्वायर दिख रहा है? आप कहेंगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। क्यों? जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट की कोई बात ही नहीं करेंगे, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका जो कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर का वो 0 आ गया। और एक्स स्क्वायर के साथ साथ एक्स का भी पूछा है, तो देखिए एक्स का यहाँ पर क्या होगा, एक्स के साथ क्या लिखा है? माइनस 37। तो जो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस 37 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। कहता है इफ अगर a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ये इक्वेशन इससे इक्वेट करा दी गई है और x की वैल्यू पूछी है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ज़रा इस बात को समझेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस साइड तो हम कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। LHS को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन RHS को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर। होता क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। पहला नंबर a है, दूसरा नंबर b है। ओके, मतलब a की जगह पर a है, b की जगह पर 2 है। अच्छा, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4a एंड प्लस 4। अच्छा, अब देखिए ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन आपके इस फॉर्म की आ गई है। a स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर है, बिल्कुल करेक्ट। 4a की जगह पर 4a है, बिल्कुल करेक्ट।
और x की वैल्यू नहीं दी है और यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, एज सिंपल एज दैट। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा था अगर a स्क्वायर इफ अगर a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स की वैल्यू a प्लस 2 का होल स्क्वायर के बराबर है तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को उठा के इक्वेट कर दिया एक साथ, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। उसमें होता क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, हमने कर दिया, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं, हमने वो भी कर दिया, फिर प्लस 2 अपनी तरफ से इनटू पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स दिया था, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, 4a को पहले कर दिया, जो नंबर था वो बाद में कर दिया। तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कोइंसाइड हो जाएगा जब हम दोनों LHS और RHS को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। 4a से 4a कोइंसाइड हो जाएगा और x के साथ जाके 4 भिड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4, एज सिंपल एज दैट। स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कहता है यूज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। मतलब हमें इन तीनों को इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर 101 या 101 लिखा है, तो इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? इसको ब्रेक हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 100 प्लस 1। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर हम इसको 99 प्लस 2 भी तो कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों आप इसको 99 प्लस 2 भी कर सकते हो, लेकिन आप ये बताओ कि 99 का स्क्वायर निकालना ज़्यादा आसान होगा या 100 का? आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। जाहिर सी बात है 100 का स्क्वायर निकालना ज़्यादा आसान होगा। कैसे, ज़रा इस बात को भी समझ लीजिए। अगर हम 100 का स्क्वायर कहेंगे तो क्या कहेंगे आप, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और जो 2 जीरो लगा इसका आप डबल जीरो कर देंगे, मतलब 4 जीरो कर देंगे, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर। लेकिन अगर आप 99 का स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो इस वजह से हम इस 101 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 100 प्लस 1 के फॉर्म में, ना कि 99 प्लस 2 के फॉर्म में। ओके, चलिए इसको ब्रेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये a की जगह पर 100 आ गया, b की जगह पर 1 आ गया, तो होता क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पे जो बीच में साइन लगा होता है उसी को लगा देते हैं। उसको आपको मतलब ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, a स्क्वायर किया, b स्क्वायर किया, फिर प्लस 2 इंटू पहला नंबर जो कि 100 है, फिर दूसरा नंबर जो कि 1 है। 100 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 10, 100, 1000, 10,000 ये सब का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। आप 1 का स्क्वायर करेंगे एज इट इज, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 का डबल कर देंगे, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम 4 जीरो लगा देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको सिंपली इसका 2 को 100 से करेंगे 200 आएगा, उसको 1 से करेंगे तो 200 ही आंसर रहेगा। ये हो जाएगा 10,000 प्लस 200 में 1 जोड़ेंगे आएगा 201 और इसको आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10201 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक उसी तरीके से हम 1003 का स्क्वायर भी निकालेंगे। अच्छा, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ज़रा इस बात को समझिए। ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ज़रा इस बात को समझिए। 1003 लिखा है तो इसको लिखेंगे 1000 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर की हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ओके, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो का डबल कर देंगे, 3 जीरो का डबल आएगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6000। ओके, अच्छा 1 2 3 4 5 6 प्लस 6000 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 6009।
ओके अच्छा, इसके बाद देखेंगे क्या करना है हमें। इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1006009। ओके, यहाँ 4 है तो 4 लिख दिया, 2 0 बचा डी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसको देख रहे होंगे, ये बहुत ही आसान है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 23 का लास्ट पार्ट भी देखते हैं, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 10.2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। 10.2 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ओके अच्छा, अब जरा इस बात को समझिए। पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ओके अच्छा, 10 का स्क्वायर सभी जानते होंगे 100 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, यहाँ 1 0 था, डबल 0 लगा दिया, एज सिंपल एज दैट। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 0.04। अब कुछ बच्चे जिनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होगा वो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे 0.4 और सोचेंगे हमने बहुत बड़ा तीर मान लिया। तो बच्चों आपको इस बात को ध्यान रखना है, 0.2 का जो स्क्वायर होगा वो आएगा 0.04। कैसे, ज़रा इस बात को भी समझ लीजिए। जब आप 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, 2 to the 4 आ गया। आप पॉइंट कितनी गिनती के बाद लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो 2 गिनती के बाद लगाएंगे। यहाँ पर अभी एक ही गिनती है तो ये हो जाएगा ओके 0.04। ये मैंने डायरेक्ट किया है, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं किया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मत कहिएगा कि सर आप मल्टीप्लाई गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 to the 4 किया, यहाँ पर 2 गिनती है, ठीक है। तो 2 गिनती के बाद हम पीछे से पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर तो एक ही गिनती थी, तो एक गिनती हमने अपनी तरफ से लिखा 0, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, और 0 पॉइंट से पहले 0 हम अमूमन लगा देते हैं। तो जो 0.2 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 0.04। ओके अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 बढ़ गया, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, पॉइंट हटाते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है, या पॉइंट के बाद जितनी भी गिनती होती है उतना 0 डिनोमिनेटर में हम इंक्रीज कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 to the 4 आ गया। 100 प्लस 4 मिलके आ जाएगा 104 प्लस 0.04, और इसको जब आप प्लस करेंगे तो आएगा 104.04, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है यूज a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। मतलब हमें इन तीनों क्वेश्चन की वैल्यू निकालने के लिए a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करना है। ओके चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 99 है और इसको हमें माइनस फॉर्म में, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब कोई बच्चा ये तो नहीं आएगा कि सर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 101 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 101 में से 2 घटाएंगे तो भी यहाँ पर कितना आएगा, 99 आएगा। लेकिन आपको वो नहीं लिखना है, मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ। क्यों, इस बात को समझिए। अगर आप नाक को ऐसे पकड़ें और ऐसे घुमा के पकड़ें तो आसानी किस में है, जाहिर सी बात है सीधा पकड़ने में। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगर आप 100 माइनस 1 करेंगे तो सीधा सीधा 100 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर 101 में से 2 घटा के करेंगे तो वहाँ पर 101 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वो थोड़ा क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। ओके अच्छा, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर का क्या होगा, पहले नंबर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। देख लीजिए, a का स्क्वायर किया, फिर b का स्क्वायर किया, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये मैंने आगे पीछे कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आया, यहाँ पे 2 0 है तो 4 0 कर दिया। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 200। ये आपका जो आंसर आएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा 10001 माइनस
200। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 1 आएगा। आप इसको साइड में माइनस कर लीजिए, 1001 सॉरी 10001 में से आप इसको 200 माइनस कर लीजिए, ये आएगा आपका 0 8 एंड 9, ये आपका आंसर आ गया 9801। सब्ट्रैक्शन करना आई थिंक सबको आना चाहिए, आप क्लास 9th में हैं, आता भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आता। अच्छा 997 का स्क्वायर, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ज़रा इस बात को समझिए। अगर हम 1000 में से 3 को माइनस कर दे तो हमको बचेगा 997, तो हमने क्या किया 1000 में से 3 को माइनस कर दिया। उसके बाद क्या किया, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ओके अच्छा 1000 का स्क्वायर करेंगे आपका आंसर कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 किया, 3 0 है तो कितना हो जाएगा बाद में 6 0 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 का स्क्वायर 9 हो गया -6000। ओके अच्छा 1000 में 9 जोड़ा तो आपका आंसर कितना आया 1000009 -6000। ओके अच्छा इसको आप साइड में माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1000009 में से आप कितना माइनस करेंगे 6000 माइनस कर लीजिए, ये आपका 9 बचेगा, ये 0 0, ये आपका आंसर कितना आएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा। आपका आंसर कितना आया 994009 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके अच्छा इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, जरा इस बात को समझेंगे। कह रहा है 9.8 का होल स्क्वायर, तो हम 9.8 को a माइनस बी के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे। अगर हम 10 में से 0.2 को माइनस कर दें तो आपका आंसर कितना आएगा 9.2। आपको इस तरीके से भी सोचना है, ये 10 में से हम क्या करेंगे 0.2 माइनस कर देंगे। ओके अच्छा पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर -2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ओके अच्छा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर आएगा 0.04, 0.4 नहीं आएगा। इसका जवाब मैं आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुका हूँ। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4।